समास दो शब्द सम प्लस आस से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ छोटा शब्द होता है। जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के जोड़ से जब एक नया शब्द या पद बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं या उसे समास कहते हैं। उदाहरण, राज प्लस पुत्र, राजपुत्र। तो इसमें जो पहला पद या पहला शब्द है वो पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा शब्द या पद है वो उत्तर पद कहलाता है। अब संधि और समास में अंतर क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है, यानी कि संधि में दो लेटर्स को जोड़ा जाता है, जबकि समास में दो पदों यानी कि शब्दों को जोड़ा जाता है, यानी कि समास में दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, जबकि समास का टूटना विग्रह कहलाता है। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। पूरे शब्द में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। अब अव्यय क्या होता है? वो शब्द या पद जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते, वे अव्यय कहलाते हैं। अव्ययीभाव समास के उदाहरण, यथा रुचि, यथा शक्ति। अव्ययीभाव समास को पहचानने की ट्रिक, जिन शब्दों के प्रारंभ में या आरंभ में ये उपसर्ग लगे हों, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, तो वो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण, यथाशक्ति, प्रतिदिन, भरपेट। तो यहाँ पर यथाशक्ति यथा शब्द लगा है, प्रतिदिन में प्रति शब्द लगा है, भरपेट में भर। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में ये उपसर्ग जुड़े हों, जैसे कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, तो वो अव्ययीभाव समास होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यदि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी कि वो बार बार आए और दोनों शब्द अव्यय की तरह प्रयोग किए जाए, तो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे घर घर, कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। इनमें भी योजक चिन्ह लगा है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं, क्योंकि इनका विग्रह करने पर और नहीं आ रहा। जैसे कि हम घर घर को विग्रह करके घर और घर नहीं बोल सकते, जबकि माता पिता, तो इनको माता और पिता, तो इनको विग्रह करने के बाद माता और पिता आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास हुआ। और घर घर अव्ययीभाव समास हुआ। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, जिसका दूसरा अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो अब तत्पुरुष समास को पहचानने का ट्रिक, तत्पुरुष समास को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से ये सब निकलते हैं। तो तत्पुरुष समास को जब हम तोड़ते हैं तो कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। कारक चिन्ह, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में, पर। तो ये सभी कारक चिन्ह हैं। तो जब हम तत्पुरुष समास को तोड़ते हैं तो कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। तो तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी कारकों का चिन्ह आता है। तो जब हम तत्पुरुष समास को तोड़ते हैं तो कारक चिन्ह निकल कर आते हैं कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, जैसे कि माखन चोर, माखन को चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पद मुक्त, पद से मुक्त। आप बीती, अपने पर बीती। अन्नदाता, अन्य का दाता। तीसरा है हमारा कर्मधारय। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या संज्ञा होता है। दूसरे पद की तुलना होती है, जैसे महाकवि, महान है जो कवि। महावीर,
महान है जो वीर। इसमें कहीं कहीं एक शब्द उपमान और दूसरा शब्द उपमेय होता है। कर्मधारय समास को पहचानने की ट्रिक। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताई जाती है। हम कैसे लगाकर देखेंगे और यदि हमें उत्तर मिल जाता है तो वो कर्मधारय समास होगा। जैसे कि मृग नयन, तो दूसरा पद यहाँ पर नयन है। अब कैसे लगाकर देखते हैं। नयन कैसा है, तो उत्तर मिल रहा है हमें मृग के समान, तो ये कर्मधारय समास है। एक और उदाहरण, महाकवि, तो हमारा दूसरा पद कवि है। अब हम कैसे लगाकर देखेंगे कवि कैसा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है कवि महान, महान के समान या महान जैसा, तो ये कर्मधारय समास हुआ। चौथा है हमारा द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास पहचानने की ट्रिक, तो इसका जो पहला पद है वो नंबर होता है, संख्या होता है। जैसे कि 98, 8 आनों का समुदाय, तो 8 यहाँ पर संख्या है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो 9 यहाँ पर संख्या है, 9 संख्या है, तो ये द्विगु समास हुआ। पांचवा है हमारा द्वंद्वय समास, जिसमें दोनों पद, पहला और अंतिम पद प्रधान हो और दोनों संज्ञा या विशेषण हो, उसे द्वंद्वय समास कहते हैं। द्वंद्वय समास को पहचानने की ट्रिक, दोनों समास को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगा रहता है और इसे विग्रह करने पर और आता है, तो वो द्वंद्वय समास कहलाता है। जैसे कि उदाहरण लेन देन, तो लेन और देन के बीच में योजक चिन्ह है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, लेन और देन। दाल रोटी, दाल और रोटी के बीच में योजक चिन्ह है और इसका विग्रह करने पर ये कुछ ऐसे कहलाएगा, दाल और रोटी, तो ये द्वंद्वय समास हुआ। छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद, ना तो प्रथम पद और ना ही अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें जो शब्द प्रयोग होता है उसे मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट होता है, एक नया अर्थ निकल कर आता है। जैसे कि दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो बहुव्रीहि समास को पहचानने की ट्रिक, इसमें देवी देवताओं के नाम पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। जैसे कि त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके, अर्थात शंकर, तो यहाँ पर शंकर देवी देवताओं के नाम है। तो बहुव्रीहि समास यानी कि इसमें ना तो पहला शब्द और ना ही अंतिम शब्द प्रधान होता है, यानी कि दोनों ही शब्द इसमें प्रधान नहीं होते और इन्हें विग्रह करने पर एक नया अर्थ प्रकट होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।